उसके बाद फिर सुविधाएं और सुख भी तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे सुख, मैं पलंग उलंग ऐसी इतना गद्देदार बनाया हूं और सोने की कोशिश कर रहा हूं, नींद नहीं आ रहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर मैं पिल्स खाता हूं नींद की गोली, तब भी नींद नहीं आ रहा है। इसका मतलब सुख सावधान तुम्हारे पास होते हुए भी सो क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि जो भगवान का जो गुण है पावर ऑफ पीस, शांति, वो शांति नहीं है। इसलिए मेरे पास इतने लग्जरियस नेगेटिव सब चीज होने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रहा। एक साधारण इंसान जो बहुत अच्छा हमेशा खुशी भजन विजन के साथ में मस्त रहता है, उसको सुला दीजिए। अरे तुम चट्टान पे सुला दो, सो जाएगा। लेकिन एक आदमी जो बेचैन है, शांत नहीं है, जिसमें खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि उसने प्यार, अब क्या हो गया, लोगों में खालीपन आ गया। अब बांटने, अब ढूंढने लगे, प्यार मुझे दो भैया, प्यार दे दो, शांति दे दो भगवान, ओ एकांत में जंगल में जाके शांति दे दो भगवान। अरे जरूरत क्यों पड़ा? यही कृष्ण भगवान अध्याय 2 में बोलता है, तुमको भगवान ने तुमको वो क्वालिटीज, परमात्मा की जो क्वालिटी सब दिया है, शांति प्रेम सब दिया, और तुम वही सब चीज को ढूंढने के लिए चारों ओर घूम रहे हो, जिसको तुम सुख समझ रहे हो। ये तुम्हारी गलतफहमी। और उससे अधिक तुमने मोह काम क्रोध लोभ को अधिक लिए हो तो राक्षस प्रवृत्ति हो गया। तुम मनुष्य का धर्म अपना ही नहीं रहो, अब तुम प्रवृत्ति तुम्हारे राक्षस का हो गया। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा एग्जांपल, आज के तारतम्य में आज चारों ओर प्रलोभन और झूठी आश्वासन और झूठा प्रेम को देते हुए, और इधर जो है अशांत मन से दुनिया भर का कचरा अपना दिमाग में रख करके जो लोग भटक रहे हैं, और प्रेम प्यार दो तो प्यार देने वाले आ जाते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे माँ बाप से भी अच्छे वो है जो मुझे प्यार दे रहे हैं। वो गलतफहमी होती है। लास्ट में पता लगता है वही बॉक्स में मिलते हैं आजकल जो दिखाते हैं चारों ओर। ये सब क्यों होता है? उस आदमी की गलती है, जो आदमी मार रहा है पीट रहा, उसका गलती नहीं है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति भेड़िया, जैसे शेर का धर्म है खाना, किसी को भी खा जाना, हाथी का धर्म ये नहीं है। वो अपना धर्म नहीं भूल रहे, लेकिन मनुष्य द्वारा धर्म भूल गए। मनुष्य से डरने लगा। पहले हिंसक जानवरों से डरने के लिए लोग बाउंड्रियां बनाते थे, अब बाउंड्रियों की जरूरत है। अब मनुष्य से डरता है। घंटी बजाते साथ में हमको लगता है कि भैया ये किसका, कौन सा आदमी है, किस धर्म का है, किस तरह का आदमी, इसको मैं घर में आने दूं। तो पहले जानवरों के लिए डरते थे, अब इंसान से डरने लग गए। अब जानवरों से डर नहीं लगता, क्योंकि पूरे गुण जानवरों का उन व्यक्तियों में आ गया। कोई लोमड़ी बन गया, कोई शेर बन गया, कोई भेड़िया बन गया, कोई बंदर बन के लालच हो गया। वो इस तरह के आदमी देखे तो उसका मनुष्य का आत्मा नहीं है। तो उसी में वो एक कहानी आपको मैं बताया हूं कि एक चिड़िया और एक लोमड़ी जा रहे हैं, तो वहां पर चिड़िया जो है ऊपर उठती है, तो ठंड के कारण, बहुत डिग्री टेम्परेचर कम हो जाने के कारण वो नीचे गिर जाती है। तो जैसे गिरती है तो वहां पर से वो मरने वाली स्थिति में रहती है। उसी समय एक गाय जो भगवान के रूप में आता है, वहां से जाकर के वो गोबर कर देता है। तो जैसे वो चिड़िया के ऊपर में गोबर आता है तो गोबर को कुछ प्राण आती, लेकिन उसकी मनस्थिति, उसने क्या सोच के रखा, मुझे तो अमोद प्रमोद और अच्छा है, कोई आदमी प्यार करने वाला मिले, ऐसी है, ये क्या गोबर डालने वाला। तो माँ बाप भी तो यही गोबर ही डाल रहे, बेटा ये मत करना, तो ये गोबर ही है उनके लिए। दूसरा आदमी चॉकलेट बिस्किट देता है और पैसा देता है, डायमंड का नकली देता है, खुशी में भाग जाते हैं, माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। आज जो पूरा चारों ओर क्या हो रहा है, टीवी में यही दिखता है तुमको, हर दिन यही दिख रहा है। टॉपिक इसलिए ये पूरा 5000 साल पहले गीता में ये बताया गया, ये सब होगा जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे वो लोमड़ी के चिड़िया जो है वो बैठा रहता है, तो देखता है कि बाहर ऐसे देखता है कि अब मेरे को जान में जान आ रहा है। उसको समझ में नहीं आया कि जान में जान क्यों आया, क्योंकि वो माँ बाप का प्यार था, वो गर्मी था, वही गोबर की गर्मी से थोड़ा बाहर आया। तो वो उसने चारों ओर देखा तो एक लोमड़ी जो है बड़ा नरम से, और उन लोग बहुत प्यार करते हैं, जितना भी ऐसी गुण वाले जो भेड़िया और लोमड़ी जो घूम रहे हैं चारों ओर। आजकल हमको सब ऐसे लोगों से बचाना चाहिए। तो वो घूम रहे हैं, देखा तो ये बोला, अरे लोमड़ी मामा वाह वाह क्या बात है, आपको दिख गए इतना अच्छे। तो उनको मालूम नहीं, तो वो बोला, अरे मैं तुमको प्यार करने आ रहा हूँ, तुम काहे के लिए ऐसी गोबर में पड़ी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वही तो हम सोच रहे हैं, देखो ये गाय, वही अपने माँ बाप को बोलते हैं, इन लोग हमको प्यार नहीं करते हैं,
हमको ऐसा नहीं देते हैं, हमको पिक्चर नहीं जाने देते, हमको ये नहीं करने देते हैं, वो पूरा गोबर ही गोबर है। तो वही बोले कि हमको ऊपर में डाल दिए, लेकिन तुम जो है बहुत अच्छे हो, इतना प्यार से मेरे से बात कर रहे हो, लेकिन वो लोमड़ी है ये उसको नहीं मालूम। वो मालूम भी होते हुए वो गड्ढे में गिरना चाहते हैं। आजकल वही सब गिर रहे हैं। तो फिर वो धीरे से आती है, उसको नहला के धुला करके उसको साफ सुथरा करती है। बोलते तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे माँ बाप इतना प्यार से तुमको रखा, तुम हमारे जैसे दुष्टों के चंगुल में तुम्हारा चाहते हो तो मरो तुम, और उसको खा जाता है। सेम वही चीज आज हो रहा है। इतने पढ़े लिखने के बाद भी इतने बुद्धू और इतने बेवकूफ लोग को दुनिया में कहीं नहीं। तो ये कम से कम नहीं है तो कम से कम गीता पढ़ लो, गीता में सब चीज लिखा हुआ है। तो दुष्ट के बातों मत आओ कि शकुनी जैसे बोला चलो पासा खेलेंगे, खेल ले मेरा। सबको मालूम है कि शकुनी दुष्ट आदमी है, युधिष्ठिर को नहीं मालूम, सबको मालूम है। लेकिन हमको तो आदत है, हमारे जो कृष्ण भगवान और इतने अच्छे अच्छे लोग जो बता रहे वो अच्छा नहीं लगता। यही है रीजन, यही रीजन है। तो इसमें यही द्रौपदी का चीरा रण भी होता तो उसमें ही वो अपना भूल गई, अरे अहंकार मेरा पति है, मेरा पति है, कृष्ण भगवान को ही भूल गई। तब तक तो उसका बहुत चीरा रण हो गया। बाद में फिर द्रौपदी, अरे कृष्ण भगवान तुम ही बचा सकते हो, और हम लोग भी वही कर रहे हैं। आखिरी तक हम लोग अपना अपना ऐसी जालसाज में फंसे रहते, ये बचाएगा वो करेगा वो करेगा, जब कुछ नहीं होता परमात्मा तुम ही बचाओ। तो कृष्ण भगवान ये बोलता है ये पहले ही तुम कर लेते, पहले ही तुम भजन कर लेते, पहले ही अच्छा बात कर लेते, तुमको नौबत नहीं आती। इतना अच्छा मैसेज गीता में दिया है। तो ये अध्याय 2 में यही दिया है कुल मिला के, तुम्हारा नेचर क्या है, मेरा नेचर क्या है, उसी में रहो। तुम फालतू के चक्कर मत मारो, इधर नेगेटिविटी भी घूम रहा है, काम क्रोध लोभ भी, और दूसरे तरफ तुम्हारे जो है पावर ऑफ शांति, पावर ऑफ आपका पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, पावर ऑफ इनर स्ट्रेंथ, ये सब पूरा भी घूम रहे। तुम किसको ले रहे हो, वही तुम्हारा माइंड में आएगा, वही तुम्हारा शरीर की आकृति होगी, उसी के अनुसार तुम्हारा भाग्य होगा। ये पूरा बताया गया। तो ये इसमें हमको समझना चाहिए, बहुत अधिक क्लिष्ट भी भाषा में नहीं, इसलिए मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाए कि वस्तु स्थिति क्या है और गीता की उपयोगिता क्या है। आपके घर में किसी परिवार में कहीं भी कुछ भी होता है, आप मैं चैलेंज करता हूँ, यही महात्मा गांधी जी ने कहा। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे, महात्मा गांधी जी ने कहा कि जब भी मेरा घर का, परिवार का, राष्ट्रीय कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैं गीता को खोल करके कोई भी पेज देता हूं, उसमें मेरे को समाधान मिल जाता है। तो इसलिए हम भगवान के ऊपर विश्वास करें। ए भगवान, तुम मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो, मेरे को तकलीफ दे रहे हो, तो मैं समझ गया हूं तुम मेरे अच्छे के लिए कर रहे हो, मेरे को और बढ़ोतरी करने के लिए तुम मुझे प्रॉब्लम दो, प्रॉब्लम के बाद मेरी सफलता है मुझे मालूम। हर चीज को स्वीकार करते हो, भगवान के साथ रहना, मजा आ जाएगा। लाइफ को देखिए अपने ऊपर में, हम इसको खराब करना चाहे, अच्छा करना चाहे तो हम है। अगर आपको बाहर से दिखता है अच्छा, आज पूरे टीवी में बताया जाता है ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, तभी तुम इसको लो। इतना पढ़े लिखे बड़े बड़े बोलते हैं ना कि मैं IIT क्यों, मैं MBA क्यों, ये सब लोग उस ट्रैप में फंस रहे हैं।